अब आपने किसी ना किसी से ये बात लाजमी सुन ली होगी कि ब्लैक पैंथर को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये आइडिया नहीं होगा कि उसको कितनी कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। और मोस्टली जो सुपर हीरो जो जॉनरा के जो फ़ैन हैं वो ज़्यादातर ऑस्कर को इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, मुझे जितना लगता है कि वो, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी जो फेवरेट मूवीज़ हैं उनको तो ऑस्कर मिलना नहीं है, तो वो इसलिए ऑस्कर को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते। लेकिन अगर यकीन माने कि जितनी मूवीज़ यहाँ पर नॉमिनेट हो रही हैं उनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और वो इतनी कोई अच्छी मूवीज़ है ना, आपकी सोच है। और 2018 में वो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं और आप सोच कर हैरान होंगे कि ये वाकई 2018 में हुई हैं, तो मैं क्या कर रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन कैटेगरीज़ का यहाँ पर जिक्र करूँ जिनमें ब्लैक पैंथर हुई है नॉमिनेट, और उन कैटेगरीज़ का भी थोड़ा सा जिक्र करूँ और उन मूवीज़ का भी बताऊँ कि जो आप जाकर देखें और आपको आइडिया होगा कि 2018 में कौन कौन सी मूवी देखने वाली हैं सुपर हीरो जॉनर के अलावा। तो सबसे पहली कैटेगरी जिसमें ब्लैक पैंथर नॉमिनेट हुई है वो है बेस्ट पिक्चर की, मगर उसमें और भी बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं। उसमें ब्लैक पैंथर के अलावा ब्लैक लैंड्समैन है, बोहेमियन रैप्सोडी है, द फेवरेट, ग्रीन बुक, रोमा, स्टार इज़ बॉर्न, वाइस। अब मैं आपको जो मशवरा दूंगा कि इसमें से आप कौन सी पहले जाकर देखें। अब ब्लैक पैंथर तो यकीनन आपने देख ली होगी, 2-3 दफ़ा देखी होगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ग्रीन बुक लाजमी देखें, रोमा देखें। रोमा अब जो है ना वो फॉरेन मूवी है, यानी कि वो किसी और लैंग्वेज में है और वो ब्लैक एंड वाइट है। तो आप जब पहली दफ़ा देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये मूवी तो मुझे लग रहा है कि 1980 की या 70 की है। तो आप वो भी जाकर देखें, तो सबटाइटल ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो रोमा, ग्रीन बुक और स्टार इज़ बॉर्न मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आशिकी 2 वाली फील आती है। हालांकि स्टार, कुछ लोगों का कहना है कि ये आशिकी 2 का ये एक अलग वर्जन है। हालांकि स्टार इज़ बॉर्न बहुत पुरानी मूवी है, फिर उसका रीमेक आया, फिर उसके मेरे ख्याल से बाद आशिकी 2 वालों ने उसे कॉपी की, फिर उसके बाद अब जो उसका एक और रीमेक आ रहा है ब्रैडली कूपर ने जो बनाया है। तो लोग, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि आशिकी 2 की कॉपी है। खैर, तो आपने देखनी है ग्रीन बुक, रोमा, ब्लैक लैंड्समैन और बोहेमियन रैप्सोडी। अब बोहेमियन रैप्सोडी जिन्होंने क्वींस को सुना है, यानी कि फ्रेडी मर्करी के जो फ़ैन हैं, जिन्होंने फ्रेडी मर्करी का कोई एक गाना भी सुना है ना, मैं कहता हूँ उन्होंने तो लाजमी ये मूवी देखी होगी। अब बहुत से लोगों ने फ्रेडी मर्करी को नहीं सुना, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बोहेमियन रैप्सोडी पहले गाना सुन लें, आपको यकीन मज़ा आएगा। और उसके बाद आप फिर 1-2 गाने और सुने जो है फ्रेडी मर्करी के, फिर आपको आइडिया होगा कि वो बंदा कितना कमाल था। मुझे जितना फ़ील होता है, मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि हमारे यहाँ पर जिस तरह लता मंगेशकर और जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान और बड़े बड़े ये जो नाम थे ना, इसी तरह अंग्रेज़ों में ये एक बड़ा नाम है जो है फ्रेडी मर्करी। तो उसकी बायोपिक है, तो आप लाजमी जाकर इसे भी देखें। तो ये 3 मूवीज़ ब्लैक पैंथर के अलावा आप जाकर देखें, 4, ब्लैक लैंड्समैन, बोहेमियन रैप्सोडी, ग्रीन बुक और रोमा। अब नेक्स्ट कैटेगरी का अगर मैं जिक्र करूं जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, वो है बेस्ट लीडिंग एक्टर की, जिसमें क्रिश्चियन बेल, वाइस वाले जो है मूवी, उसके क्रिश्चियन बेल ने कितनी हैवी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की है कि वो पतले, यार वो बंदा क्या चीज़ है, मुझे नहीं आज तक समझ आई कि वो एक मूवी के लिए इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को। ब्रैडली कूपर, स्टार इज़ बॉर्न, विलियम डिफो, एट इटर्निटीज़ गेट, रामी मलिक, बोहेमियन रैप्सोडी और ग्रीन बुक के विगो मोर्टेंसन, वो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग में था ना, मेरे ख्याल से ये वो बंदा है, इसने बड़ा हैवी काम किया है ग्रीन बुक में। मुझे पहली दफ़ा देख के ना फील नहीं हुआ कि ये वही बंदा है कि नहीं, फिर बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये वही बंदा है। तो इसमें ना मुझे जो लग रहा है वो रामी मलिक और क्रिश्चियन बेल, या इन दोनों में शायद मुझे लग रहा है कि इन दोनों में काफ़ी मुकाबला होगा हैवी, क्योंकि जो है ना क्वीन, उनके बहुत लोग फ़ैन हैं और रामी मलिक ने बड़ा हैवी काम किया है। फ्रेडी मर्करी जो है ना उसको बड़ा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। तो मुझे जो लग रहा है वो रामी मलिक और क्रिश्चियन बेल का लग रहा है। और मैंने उसका तो बताया नहीं आपको, बेस्ट जो है मूवी का, पिक्चर का, कि उसमें से कौन मुझे लग रहा है जो जीतेगी। मुझे लग रहा है रोमा के बहुत चांस हैं कि वो जीत सकी है, या ब्लैक लैंड्समैन। और बोहेमियन रैप्सोडी मुझे लगता नहीं है, लेकिन लोग फ़ैन है इसलिए शायद वो ऊपर लेकर आ जाए। ब्लैक पैंथर के चांस है नहीं और वो इस कैटेगरी की हकदार भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों इसको डाला है बीच में यहाँ पर। अब अगली जो कैटेगरी है जिस पे मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट होगा वो है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का।
उसमें इनक्रेडिबल 2, आइल ऑफ डॉग्स, मिराई, ये नहीं मैंने देखी अभी तक, अब इसका नाम मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अब जो है ना, इनमें से जो मेरे ख्याल से 5 नाम लिए उनमें से 4 मैंने देखी हुई हैं। इनमें से जो सबसे फालतू किस्म की जो मूवी है ना, वो है राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट। मैंने कि वो बाकी 4 के 5 के लेवल पे मेरे ख्याल से है नहीं। मुझे बहुत बुरी लगी है वो मूवी देख कर ना। जो इमोजी मूवी थी ना, सेम उस लेवल पे मुझे फील हुई है कुछ चीज़ को निकाल के। खैर, लेकिन इसमें से जो सीधी जो चॉइस है वो है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि कंफर्म मुझे लग रहा है कि बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड लाजमी जीतेगी। अगली कैटेगरी पे आ जाते हैं जो कि है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की, जिसमें जो नॉमिनीज हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, क्रिस्टोफर रॉबन, फर्स्ट मैन, रेडी प्लेयर वन, सोलो, अ स्टार वॉर। अब जो है ना, इसमें से आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के जितने बड़े मर्जी फ़ैन हो, लेकिन यकीन माने उसमें जो विजुअल इफ़ेक्ट थे ना, वो वही थे जो हम पहले से देखते आ रहे हैं बड़ी मूवीज़ में। यानी कि कोई ऐसा उन्होंने यूनिक काम नहीं किया कि आपको देख के लगे कि नहीं यार ये उन्होंने बड़ा हैवी काम किया है। मतलब ऐसा फील नहीं आई देख कर के विजुअल इफ़ेक्ट्स को। लेकिन एक मूवी ऐसी है जिसको देखकर आपको फील आएगी कि आपने हाँ कोई नया काम देखा है, वो है रेडी प्लेयर वन। और मुझे 95% लग रहा है कि रेडी प्लेयर वन ही बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में जीतेगी। अगली कैटेगरी पर आ जाते हैं जो कि आपका इंटरेस्ट रखेगी, वो है बेस्ट स्कोर की, यानी कि जो उसका जो थीम सॉन्ग है ना, वो इसमें ब्लैक पैंथर है। अब ये मेरे ख्याल से दूसरी दफ़ा आ चुकी है। और ब्लैक लेंसमैन है, इफ़ बेल स्ट्रीट कुड टॉक, आइल ऑफ डॉग, मैरी पॉपिंस। अब इसमें मुझे लग रहा है कि शायद ब्लैक पैंथर शायद कुछ चांस बन सके, लेकिन जो नाम है ना बाकी, उसके मुकाबले में ब्लैक पैंथर कोई इतने बहुत हाई स्टैंडर्ड पर नहीं है कि ब्लैक पैंथर को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने ब्लैक पैंथर को कोई ना कोई एक कैटेगरी में तो ऊपर लाना है। तो शायद ये कैटेगरी हो सकती है, या मेरी नज़र में 2 और ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें ब्लैक पैंथर आ सकती है। तो वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो पहली कैटेगरी है जिसमें आ सकता है नाम, वो है बेस्ट साउंड एडिटिंग में। उसमें ब्लैक पैंथर, बोहेमियन रैप्सडी, फर्स्ट मैन, अ क्वाइट प्लेस और रोमा। इसमें लग सकता है कि तुक्का ब्लैक पैंथर का। या दूसरी कैटेगरी है जिसमें है बेस्ट साउंड मिक्सिंग का, उसमें ब्लैक पैंथर, बोहेमियन रैप्सडी, फर्स्ट मैन, रोमा, अ स्टार इज बोर्न। इन दोनों में से ना मुझे लग रहा है, इन 3 कैटेगरीज में से मुझे लग रहा है कि अगर ब्लैक पैंथर कहीं कुछ जीतेगी ना, तो वो इन 3 कैटेगरीज में से हो सकती है। बाकी मुझे कहीं कोई चांस नहीं लग रहा। और वो इतनी अच्छी मूवी थी नहीं जितना लोगों ने उसको बना दिया है, और क्या क्या की। मतलब अब जिस तरह बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है ना, वो इतनी बुरी मूवी है नहीं जितना उसको क्या क्या के लोगों ने बना दिया है। तो सेम इस तरह का ही कुछ इसके साथ है। भाई ये नहीं मैं कह रहा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बहुत अच्छी मूवी है, मतलब उसका 3rd एक्ट निकाल के, खैर एमी। अच्छा हाँ, एक और कैटेगरी है जिसमें लग सकता है कोई चांस, वो है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का। इसमें द बैटल ऑफ बस्टर स्क्रग्स, ब्लैक पैंथर, द फेवरेट, मैरी पॉपिंस या मैरी क्वींस ऑफ स्कॉट्स। इसमें से भी एक तुक्का लग सकता है, और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा चांस बन सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम्स थे ना ब्लैक पैंथर के वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन बस्टर स्क्रग के उस बस्टर स्क्रग के इतने ज़्यादा हैवी कॉस्ट्यूम नहीं थे जो हमने पहले ना देखे हों। ब्लैक पैंथर का इसमें चांस बन सकता है। द फेवरेट नहीं, नॉर्मल कॉस्ट्यूम इतने ज़्यादा कोई, मैरी पॉपिंस बन सकता है। मैरी क्वींस ऑफ स्कॉट्स मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन ब्लैक पैंथर का इसमें चांस ज़्यादा बन रहा है। तो ये वो कैटेगरीज है जिनमें ब्लैक पैंथर को नॉमिनी किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ब्लैक पैंथर कौन सी कैटेगरी में कुछ जीत सकता है? मुझे तो लग रहा है कि या कॉस्ट्यूम में या साउंड में, इन दोनों में कुछ वो कर सकता है, वरना तो उसका कोई चांस नहीं है। अच्छा, बात ऑस्कर्स की आई है तो मैं आप लोगों के साथ ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। अब ऐसा है कि जो है ना, डिज़नी जो इतना बड़ा वो ब्रांड बन चुका है, वो जो बाकी छोटे ब्रांड्स हैं ना उनको ख़रीद रहा है। आपने जैसे हम देख रहे हैं कि फॉक्स को ख़रीद लिया है। अब इससे होता क्या है कि इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली जब क्रिएट होगी ना, तो हमें एक जैसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा, मुझे जितना लग रहा है। क्योंकि अगर आप डिज़नी की मूवीज़ देखें ना पिछले 2 सालों से, तो मोस्टली उनकी वो मूवीज़ हैं जो रीमेक हैं, जो उन्होंने 1980 में पुराने जो लोग थे उन्होंने बनाई हैं, उनके रीमेक हैं, उनकी लाइव एक्शन है, या उनके जो किसी की पुरानी बुक का एक अडेप्टेशन है। कुछ ओरिजिनल नहीं वो ला रहे। अगर वो ला रहे हैं तो वो इतना अच्छा नहीं है, मुझे इतना लग रहा है।
और जो है क्या उसका नाम है, अब देखें बाकी जो मूवीज़ हैं वो डिफरेंट स्टूडियो से हैं। तो डिफरेंट स्टूडियोज़ का होने का ये फ़ायदा है कि कंपटीशन बढ़ता है और हमें कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। और लेकिन जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना, इसकी वजह से बड़ा बुरा असर पड़ता है मार्केट पर, क्योंकि एक जैसी चीज़ ही हमें देखने को मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर डिज़नी इतना बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है तो वो बाकी चीज़ों को ख़रीद कर एक ही जैसा कंटेंट बनाएगा, जिसकी वजह से सिनेमा पर काफ़ी बुरे असर पड़ सकते हैं। खैर, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और ये वो लिस्ट थी जिसमें ब्लैक पैंथर अनाउंस हुआ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।